ठीक है ना। बात कहाँ तक हो चुकी थी? 1934 में M.N. रॉय जो थे, ठीक है ना, M.N. रॉय जो थे, इन्होंने क्या किया था? पहली बार किसकी सलाह दी? संविधान सभा, ठीक है ना। संविधान सभा बनाने की सलाह किसने दी? M.N. रॉय ने सलाह दी। उसके बाद जब यहाँ पर इन्होंने सलाह दी, इसके बाद जो बात चलती है आगे की बात आती है 1938 की, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपने अपने विचार रख चुके थे। देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, ठीक है ना, 1928 में साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट अगर पूछ ली जाएगी पहली बार प्रारूपी तरीके से संविधान की मांग की, संविधान सभा की मांग की, तो कौन है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट। उसके 1934 में संविधान सभा की मांग किसने की? M.N. रॉय ने की। इसके बाद आए कौन? 1938 में, और वो आए कौन? J.N. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यहाँ पर घोषणा की थी संविधान सभा की। ऐसे कहो कि कांग्रेस ने घोषणा की थी संविधान सभा की, और कांग्रेस की घोषणा करने के बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भारत का जो संविधान गढ़ा जाएगा और जो उसके प्रतिनिधि होंगे वो किसके आधार पर बनेंगे? और वो बनेंगे वयस्क मताधिकार। किस पर? वयस्क मताधिकार। देखो वयस्क मताधिकार का मतलब आप लोग बिल्कुल गलत निकालते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब समझते हैं कि 18 साल जो प्लस है उसको वोट देने का अधिकार है, वो वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये नहीं है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट है, चाहे वो अंबानी हो उनको भी एक ही वोट देना पड़ेगा, अडानी हो उनको भी एक ही वोट देना पड़ेगा, और मोदी जी उनका भी एक ही महत्व है वोट का, ठीक है ना। आगे बात समझे ना। तो एक व्यक्ति एक वोट, आगे बात समझे। तो ये किसमें? वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में पहली बार क्या कहा था? बोले क्या कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। इसके बाद क्या हुआ कि देखो 1940 में क्या हुआ? यहाँ पर 1940 तक आते आते ये सब क्यों आने लगा था कि हमको अब आजादी मिल जाएगी। और क्यों आने लगा था? क्योंकि यहाँ पर जो अस्थायी तरीके से आश्वासन हम लोगों को मिल चुका था। उसके बाद 1942 में आपका क्या आया? क्रिप्स मिशन आया, ठीक है ना। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन के बाद यहां से लगने लगा था मुझे कि पूरी तरीके से हमको आजादी अब मिल जाएगी। और पूरी तरीके से आजादी मिलने का तात्पर्य ये था, क्यों ऐसा लगने लगा था? क्योंकि हम लोग सोच रहे थे हमको आजादी मिल जाएगी, अंग्रेज हमारी तरफ लेनियट क्यों हो रहे थे, इतने उदारवाद क्यों हो रहे थे? उसका सीधा सीधा तात्पर्य था क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए थी सेना द्वितीय विश्व युद्ध में, और यहाँ पर छिड़ चुका था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। तो भारतीय सेना को बगैर पूछे बताए किसमें झोंक दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसीलिए कहा था कि तुमको मैं आजादी दे दूंगा, अब तुम पूरी तरीके से यहाँ पर आजाद हो जाओगे। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो यहाँ से पहले तो अस्थायी रूप से कहा था, लेकिन जब 1942 क्रिप्स मिशन आया यहाँ पर स्थायी आश्वासन मिल गया। और यहाँ तक स्थायी आश्वासन ही नहीं मिला, 24 मार्च कौन सी डेट को आ गई? 24 मार्च की डेट आ गई। 24 मार्च 1946 में क्या आया? एक मिशन भेजा गया, और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन भेजा गया। और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 लोगों को भेजा गया, और वो 3 लोग कौन कौन से थे? तो एक थे कौन से? कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और एक थे क्रिप्स, ठीक है ना, क्रिप्स। तो ये 3 लोग आए थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस। ये पूछा जाता है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था या कौन सदस्य नहीं था। 4 दे दिया जाएंगे, एक नहीं होगा उसमें। तो कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, ये 3 थे। तो सर पैथिक लॉरेंस को यहाँ पर क्या दी गई? अध्यक्षता दी गई। इनके अध्यक्षता में ये आया था। अध्यक्ष कौन थे?
यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और यहाँ पर पहली बार संविधान किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो ये चीज पूरी किसने बताई हमको, कैबिनेट मिशन ने बताई थी। तो कैबिनेट मिशन ने बताया क्या था, उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उन्होंने पहला पॉइंट रखा था कि भारत में जो संविधान बनाया जाएगा उसमें किसके आधार पर बनाया जाएगा, तो व्यस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाएगा, पहली बात कही। दूसरी बात क्या कही कि 10 लाख, कितने लाख लोगों में से 10 लाख लोग जो होंगे, 10 लाख लोग एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। मतलब क्या कहा गया है कि 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा। ये बात किसमें कही गई थी, ये बात कैबिनेट मिशन में कही गई थी। और यहां पर ये बात कही गई। इसके बाद क्या किया गया, इसी किसमें, कैबिनेट मिशन में क्या किया गया, कैबिनेट मिशन में बाकायदा चुनाव कराया गया। कितनी, 389 सीटों पर चुनाव होना था। कैबिनेट मिशन जब आया था तो कितने प्रतिनिधि थे, 389 सीट थी। और 389 सीट में क्या हुआ था उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 389 सीट में जो थी वो 292 आपकी क्या थी, ब्रिटिश रियासत थी। क्या थी, ब्रिटिश रियासत थी, ठीक है ना। और आपकी 93 जो थी वो देसी रियासत थी। कितनी थी, देसी रियासत थी। और यहां पर 4 जो आपकी थी वो आयुक्त प्रांत जो होते थे उनके द्वारा चुने हुए लोग थे। और वो कितनी थी आपकी, 4 थी। और वो 4 कौन कौन सी थी उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो पहला था आपका दिल्ली, दूसरा आपका अजमेर राजस्थान, अजमेर, तीसरा था आपका बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान प्रेजेंट टाइम कहां पर है, पाकिस्तान में। और अंतिम थी आपकी कुर्ग, जो कहां पर है, कर्नाटक में। ये 4 थी, कौन कौन सी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। अजमेर जो था मारवाड़ वाला क्षेत्र था उसको अजमेर बोला जाता था, राजस्थान में आपके। दिल्ली पता ही है आपको, बलूचिस्तान कहां पर, पाकिस्तान। और कुर्ग कई बार आता है, कुर्ग कहां पर है, तो ये कर्नाटक में, ठीक है ना। तो ये 4 थे जहां पर आयुक्त प्रांत थे, जहां पर डायरेक्ट गवर्नर का शासन होता था। यहाँ पर ब्रिटिश रियासतें थी 292 और 93 देसी रियासतें थी। अब समझना चुनाव को किस तरीके से कराया गया। यहां पर चुनाव कराने का मतलब क्या था, इस तरीके से चुनाव जो होना था यहाँ पर 93 रियासतें जो देसी रियासतें थी, इन 93 रियासतों में चुनाव नहीं कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया, उसका रीजन था, उनको पता था क्योंकि यहाँ पर देसी रियासतें थी। और देसी रियासतों पर राज्य कौन कर रहा था, देसी रियासतों पर जो राज्य कर रहे थे वो थे राजा लोग। कौन थे, राजा लोग थे। तो उनको पता ही था कि राजा का जो प्रतिनिधि लड़ेगा वही भाई जीतेगा। जो देसी रियासतें थी, जो राजा का प्रतिनिधि होगा वही जीतेगा। तो उनका इसमें कोई चुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चुनाव नहीं कराए गए। कहां पर, देसी रियासतों में चुनाव नहीं कराए गए। चुनाव हुए कहां पर, तो जो ब्रिटिश रियासतें थी और प्लस 4 जो आयुक्त रियासतें थी, इन पर चुनाव कराए गए। और वो चुनाव कितने में कराए गए, तो वो कराए गए आपके 296 सीटों में चुनाव कराए गए। कितने में कराए गए, 296 सीटों पर चुनाव कराए गए। और गजब का रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग और कौन दो लीग थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। कांग्रेस सोचती थी कि मैं जीतूंगी, नहीं सॉरी, कांग्रेस सोचती थी कि मुस्लिम लीग जीत कर आएगी। और मुस्लिम लीग सोचती थी कौन जीत कर आएगा, कांग्रेस जीत कर आएगी। एक दूसरे में बहुत ज्यादा संभव वो था, तो क्या नाम है, इस तरीके से कोई क्लियर नहीं था कि जीतेगा कौन। तो 296 में जब रिजल्ट लेकर आए तो रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट यहाँ पर रहा कि 208 आपकी कौन जीती, तो 208 जीती आपकी कांग्रेस। कौन जीती, कांग्रेस जीती। और आपके 73 सीटें आई किसकी, 73 सीटें आई मुस्लिम लीग की। और इसके बाद आपकी 15 सीटें जो हैं वो आई अदर्स की। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना एकदम पूरी तरीके से झंझाट उठ चुके थे और बोले ये कैबिनेट मिशन जो दिया गया है, ये कैबिनेट मिशन हमें स्वीकार नहीं है। पास में क्यों स्वीकार नहीं है, क्योंकि रिजल्ट सामने दिख रहा था। और महात्मा गांधी इस दूरदृष्टि सोच को जानते थे। वो यही समझ रहे थे कि अभी भी कांग्रेस वर्चस्व में है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की थी कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भी था जवाहरलाल नेहरू से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से, भाई इनको बना दो, अभी तुम वर्चस्व में हो।
और ये आगे बात चुनाव करा देंगे, वो इस बात को कहे स्पष्टली नहीं कहे, लेकिन इस बात को रखा कि आगे चल के चुनाव करा देंगे, जीतना आपको ही है, कांग्रेस जीत जाएगी और मुस्लिम लीग, क्योंकि अभी यहाँ पर ब्रिटिश शासन है, जो कुछ का है डिसीजन लेंगे वो ब्रिटिश शासन लेंगे, लेकिन जब हम वर्चस्व में आ जाएंगे उसके बाद चुनाव करा लेंगे, आम चुनाव होंगे और आम चुनाव होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस बनेगी, मुस्लिम लीग हट जाएगी, भारत दो पाकिस्तान और भारत बटने से बच जाएगा। वो इस चीज को सोचते थे, लेकिन यहाँ पर सत्ता के भूखे बैठे हुए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत कहा भाई इनको कुछ नहीं चाहिए, ये है ना फकीर, इनको किसी से मतलब नहीं है, तो इनको छोड़ो, इनकी बात, इस बात को स्वीकार मत करो। तो यहाँ पर जब स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार न करने के बाद यहाँ पर डिमांड रख दी गई और बोले हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, उस राष्ट्र का नाम होगा पाकिस्तान। ये बात रख दी और अंग्रेज इस बात को बिल्कुल ताके बैठे हुए थे कि तुम कब इस बात को डिमांड करो और मैं कब उस बात को क्या कर लूं, जैसे ही तुम इस बात को डिमांड करो मैं उस बात को तुरंत आपको लागू कर दूं। इस चीज को बिल्कुल तके हुए कौन बैठे थे? अंग्रेज तके हुए बैठे थे। तो इस चीज से क्या होता, आगे हम लोग करते, पहले इसको एक बार आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से।